Today we are going to study about depression in freezing point. Depression को हम रिलेट कर सकते हैं टू डिक्रीज से, ठीक है. और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अगर सिंपल डिफिनेशन में देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सॉलिडिफाई. ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और अगर थोड़ा सा और एक्यूरेट डिफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का समझें तो होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, तब उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देखो, एक कंटेनर है, उसमें कोई प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T0F है, ये प्योर सॉल्वेंट है. अब मैंने इस कंटेनर में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो TF आया. ठीक है, और जो T0F है वो TF से ज़्यादा है. ठीक है, जैसे जो प्योर सॉल्वेंट है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज करते हैं वो -10 डिग्री शो हुआ. ठीक है, मतलब 0 यहाँ पे शो कर रहा था और यहाँ पे -10, तो ऑब्वियस है कि जो -10 है वो कम है और 0 ज़्यादा है, दैट इज़ T0F इज़ ग्रेटर देन TF. सो वी कैन राइट हियर डेल्टा TF इज़ इक्वल टू, जो वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको हम पहले लिखते हैं T0F माइनस TF. ठीक है, ये जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे भी मिला ये दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality as we have done in elevation in boiling point. ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने पर एक कांस्टेंट आ जाता है. दिस कांस्टेंट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, दिस कांस्टेंट इज cryoscopic constant, or it is also named as molar elevation constant, molar depression constant. It is termed as cryoscopic constant और molar depression constant. ठीक है, और यहाँ से जो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में KF इंटू, क्योंकि जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इन 2000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफिकली. ग्राफिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं. ठीक है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर घटता है, मतलब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, पहले हम एक स्टैंडर्ड कर्व देखते हैं जो कि सॉलिड कह सकते हैं या फिर फ्रोज़न सॉल्वेंट है. ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व देखते हैं कि जब टेम्परेचर, यहाँ ये है टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, मतलब ये एक तरह से फ्रीज, ये स्टैंडर्ड है सॉलिड का कर्व. ठीक है, अब जब लिक्विड सॉल्वेंट है उसका भी जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, जब फ्रीजिंग की तरफ बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जब वो जो फ्रोज़न सॉल्वेंट वाला कर्व है, जो आइडियल सॉल्वेंट जो सॉलिड वाला कर्व है, उससे उसके इक्वल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ये फ्रीज़ हो जाएगा. अब हम ये फ्रीजिंग पॉइंट का ये जो टेम्परेचर है वो देखेंगे, इसको लिखेंगे T0F. ठीक है, उसके बाद अब जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो फिर सॉल्यूशन, ये अब सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होते होते फिर से ये जो आइडियल कर्व है जहाँ पे उसे टच करेगा, मतलब अब ये यहाँ पर फ्रीज़ करेगा, तो इसके नीचे का जो हम टेम्परेचर देखेंगे वो है TF. ठीक है, एंड दिस इज द चेंज इन TF, दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, ऑलवेज लिक्विड सॉल्वेंट कर्व इज रिटन अप साइड ऑफ सॉल्यूशन.
क्योंकि हमेशा जो किसी भी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थैंक यू.